धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की हमने कथा सुनी थी, जो पतित हो गया था, जिसने वैष्णवों का संग किया और वो फिर भगवत धाम गया। उसको जो है नरकों की यातना से वो छूट गया था। हमने सुना था कि बिना किसी श्रद्धा भाव के उसने गलती से कार्तिक मास की कथा सुन ली तो उसका कल्याण हो गया। वो था धनेश्वर। श्री धर्मदत्त जी और कलह की कथा हमने सुनी थी, जिसमें धर्मदत्त जी बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और बड़े ही अच्छे वैष्णव थे, जो बचपन से ही कार्तिक मास का व्रत कर रहे थे। और उन्होंने जब अपने कार्तिक मास के व्रत का आधा पुण्य कलह को दिया, तो कलह कितनी कितनी नारकीय योनियों से छूट गई और देवीय स्वरूप पाकर भगवान के धाम चली गई। फिर धर्मदत्त जी को भगवान के दोनों पार्षदों ने सारी कथाएं सुनाई, जिसमें दोनों पार्षदों ने बताया कि आप जो बचपन से कार्तिक मास का व्रत कर रहे हो, उसकी महिमा क्या है। आशा करता हूँ कि अब आप लोग समझे होंगे। तो अब हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करें। यहाँ तक की कथा हम पहले भी सुन चुके हैं। जैसा मैंने बताया कि जो अब अध्याय कुछ शेष हैं, उनमें से लगभग 5-6 अध्याय तो हम पहले ही सुन चुके हैं पद्म पुराण में, जिसमें हमने गुणवती जी का प्रसंग भी सुन लिया, शंखासुर का प्रसंग भी सुन लिया, उसके बाद धनेश्वर की कथा भी सुन ली, राजा चोल और विष्णुदास जी की कथा भी सुन ली। ये सारी कथाएं हम सुन चुके हैं। जिन्होंने नहीं सुनी है, पुनः निवेदन कर दूं, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में पहले 5 दिन की कथा आप सुन लीजिए, वहां से आप लोगों का नियम पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये 5-6 कथाएं पहले 5 दिन में ही हो गई थी पद्म पुराण से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो धर्मदत्त ने पूछा उन दोनों पार्षदों से, जो भगवान विष्णु के पार्षद लेने आए थे, कलह को भगवान के धाम ले जाने आए थे ना, उनसे धर्मदत्त जी ने प्रश्न किया है और बड़ा प्यारा प्रश्न है। धर्मदत्त ने कहा कि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान ही रूप को धारण करके वैकुंठ के द्वारपाल हो गए। उनके पुण्य के विषय में आप मुझे बताइए। बड़ा प्यारा प्रश्न है। और जय और विजय कौन है, किस प्रकार से भगवान के धाम पहुंचे और भगवान के पार्षद बने, इस पर हमें चर्चा करनी है। बड़ी प्यारी कथा है। तो दोनों पार्षद जो हैं भगवान के, उन्होंने बताया, बोले ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बहुत जो है सुंदर प्रसंग है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। जो भगवान के पार्षद हैं वे बता रहे हैं कि पूर्व काल में जो माता देवहूति हैं, देवहूति जी के गर्भ से महर्षि कर्दम के दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। आप देखिए, जो ऋषियों की क्या परंपरा है कि ऋषियों के यहाँ जो काम क्रोध आदि कोई विकार तो है नहीं, तो उनके यहाँ संतान उत्पत्ति की विधा भी अलग है। केवल दृष्टि मात्र से कर्दम जी के 2 पुत्र हुए। उनमें से बड़े का नाम हुआ जय और छोटे का नाम हुआ विजय। भगवान के दोनों पार्षद कहते हैं, पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म को जानने वाले भगवान कपिल भी उत्पन्न हुए थे। हमने भगवान कपिल का चरित्र सुना था, जिसमें श्री भगवान के जो 24 अवतार हैं, उसमें श्री कपिल भगवान के भी विषय में हमने चर्चा की थी। हमने सुना था माता देवहूति को उन्होंने शिक्षा दी थी सांख्य योग की। आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा। तो जो 24 अवतारों की कथा है, उसमें हमने भगवान का स्मरण किया था। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री कपिल भगवान की जय। कहते हैं, जय और विजय सदा भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप करते थे। अब अष्टाक्षर मंत्र तो यहाँ लिखा हुआ है, पर मैं पुनः निवेदन करूं, पुराणों में जो मंत्र आए हैं वो ऐसे नहीं पढ़ने चाहिए, अपने मन से नहीं पढ़ने चाहिए, उनका जप भी नहीं करना चाहिए। जब गुरुदेव मंत्र देवे तब वो मंत्र फलीभूत होता है। तो इसलिए मंत्र आदि जो आपको दिखें, कभी आप पढ़ भी रहे हो, कोई कथा भी सुन रहे हो, तो प्रणाम कर लेना चाहिए। तो यहाँ जो मंत्र आया उसमें प्रणव आया, प्रणव के आगे फिर नमः पद लगा के फिर भगवान नारायण का नाम आया। तो ये जो अष्टाक्षर मंत्र है, इसका वे जप करते थे और वैष्णव व्रतों का भी पालन करते थे। एक समय की बात है, राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। अब जो ब्राह्मण है उनको ही तो बुलाया जाएगा यज्ञ में, कि आप सब विधि पूर्ण करा दीजिए, यज्ञ आदि आप ही कराइए महाराज, दोनों आप जो है ब्रह्मा बन के आइए। ब्रह्मा जो भी यज्ञ कराते हैं ना, उनको ब्रह्मा कहा जाता है, ब्राह्मण देवता को। तो वहां जय ब्रह्मा बने और विजय बने आचार्य। जो भी ब्राह्मण देवता पंडित जी महाराज आते हैं,
उनके साथ में एक कोई उनके शिष्य या कोई उनके समान ही विद्वान ब्राह्मण आते हैं, उसमें भी 2 बातें होती हैं। एक तो जो आचार्य होते हैं, वो सब क्रियाएँ करवा रहे होते हैं, साथ के साथ जो ब्रह्मा जी हैं, जो मुख्य ब्राह्मण हैं, उनकी सहायता भी करते हैं। साथ में ऐसा भी विधान है कि यज्ञ देख लीजिए, अगर मान लीजिए शुरू हुआ, यज्ञ तो शुरू हो गया, पर अगर जो ब्राह्मण देवता हैं, ना करे नारायण उनकी तबीयत बिगड़ गई या किसी भी कारण से वो यज्ञ पूर्ण संपादित नहीं करवा पाए, तो साथ में जो आचार्य हैं, फिर वो उस यज्ञ को पूर्ण करते हैं। तो इसलिए 2 ब्राह्मणों को तो कम से कम बुलाया ही जाता है। तो जय बन गए ब्रह्मा क्योंकि जय बड़े थे और विजय छोटे थे, तो वो बन गए आचार्य। तो उन्होंने जो है यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की और यज्ञ के अंत में जो है अवृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने फिर उनको दक्षिणा दी, क्योंकि हमने सुना था यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। तो राजा मरुत ने खूब क्षमा मांग के वस्त्र आदि दान किए, खूब धन दिया। बड़ी प्रसन्नता से यज्ञ पूरा हुआ। कहते हैं अब धन लेकर दोनों भाई अपने अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर थोड़ी लाग डांट हो गई। अब थोड़ी सी लड़ाई हो गई। आज के समय में तो महाराज भाइयों में लड़ाई ही इस बात की है कि किसके पास धन ज्यादा, किसके पास कम। जमीन की भी बड़ी लड़ाई होती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ हुआ, परंतु ये जो लीला हो रही है, ये भगवान की इच्छा से हो रही है। तो हम ऐसा ना सोचें कि भगवान के भक्त होकर पैसे के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा मन में विचार नहीं करना चाहिए। भगवान की लीला है तो इसको लीला के रूप में समझना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से जो है इनमें आपस में परस्पर लड़ाई हुई। अब लड़ाई के बाद एक बड़ी प्यारी शिक्षा यहाँ दी गई है। उसको सुनने से पहले मैं एक बार पुनः निवेदन कर दूं। देखिए, आज मुझे आप लोगों से कुछ विशेष बात ग्रुप को लेकर और कथा को लेकर करनी है। कुछ मैं ऐसा विचार कर रहा हूँ जिससे हमारा भगवत भजन और उन्नति से हम कर पाएंगे, और साथ में थोड़ी व्यवस्था ऐसी हो जाएगी कि एकदम सरल व्यवस्था हो जाएगी। कब लिंक आ रहा है, कब मैसेज आ रहा है, वो सब आपको बड़ी सरलता से मिल जाएगा। तो कथा के अंत में हम लोग चर्चा करेंगे, मुझे याद दिला दीजिएगा। तो उस पर जो है कुछ आप लोगों की राय मुझे चाहिए। कुछ दास का विचार है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। काफी दिनों से मैं विचार कर रहा था, आज मैंने थोड़ा सा बनाया है एक सिस्टम किस प्रकार से बात बनेगी, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम लोग कथा में पुनः प्रवेश करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से इन दोनों में जो है परस्पर थोड़ी लाग डांट हुई, क्योंकि अब लड़ाई ये हुई। जय ने कहा कि देखो, इस धन को बराबर बराबर बांट लेते हैं। कि विजय ने कहा कि नहीं, अरे जिसको जो मिला है उसके पास रहे, क्योंकि जो आचार्य हैं पूजा तो सारी वो करवा रहे हैं। जो मुख्य ब्रह्मा जी हैं वो तो बैठकर बताते हैं ना, पूजा तो आचार्य करवा रहे हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ मंदिर में भगवान का जब मंदिर दूसरी बार उसका निर्माण हुआ, मंदिर तो लगभग 250-300 साल से है ही प्रभु कृपा से, पर एक बार उसका नव निर्माण हुआ, रेनोवेशन हुआ। रेनोवेशन में भगवान शंकर का जो स्वरूप है उसको बहुत अच्छे से पुनः बनाया गया। तो जब बनवाया तो पूज्य श्री दादाजी महाराज ने दास को ये सौभाग्य दिया, बोले इस बार जो है शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा पुनः होगी, तो उसमें तुम बैठ जाना। तो मैं और संग में श्री दादाजी महाराज हम बैठे। तो जिनको बुलाया था, जो ब्राह्मण देवता आए थे, वो साथ में एक शिष्य को लाए। अब वो बड़े विद्वान ब्राह्मण और साथ में उनके शिष्य भी बड़े विद्वान। तो जो वे ब्राह्मण देवता थे, वे अपने शिष्य को बता रहे थे कि अब ये जो है अमुक स्तोत्र पढ़ो, अब ये अमुक मंत्र बोलो, और वो बताते जा रहे थे, और जो शिष्य थे आचार्य जी वो पूजा करवाते जा रहे थे। तो वहां फिर जो है दास ने ये प्रत्यक्ष देखा। तो ऐसा ही समझ लीजिए वहां हुआ होगा कि जो जय हैं, बड़े हैं, वो ब्रह्मा बने, वो बता रहे थे सारी विधि, और जो विजय हैं, जो आचार्य बने, वो सारी विधि करवा रहे थे। अब जो मुख्य विधि करवा रहा है, एक आम आदमी जिसको ज्यादा शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो तो यही सोचेगा ना कि इन्होंने पूजा करवाई है तो इनको ज्यादा दान दे दिया जाए। तो ऐसा ही वहां हुआ। उन्होंने, जो राजा मरुत थे, उन्होंने विजय को कुछ अधिक धन दे दिया। जय तो जय है, उनको भी कुछ धन दिया प्रणाम करके। तो जय ने कहा कि भाई हम दोनों पूजा में गए, दोनों भाई हैं, तो बराबर बांटो। विजय ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे ज्यादा मिला है तो जो जिसको जितना मिला उसके पास रहे।
तो अब लड़ाई हुई इस बात पे। तो जय ने क्रोध में आकर कहा कि तुम ग्रहण जो है करके देते नहीं हो, ले तो लेते हो पर देते नहीं हो, इसलिए तुम ग्राह हो जाओ, मगरमच्छ बन जाओ। अब जय ने श्राप दिया तो विजय कहाँ पीछे रहते, विजय भी महाराज गुस्से में आए, विजय ने भी श्राप दे दिया। विजय ने कहा कि अरे तुमने मद से भ्रांत होकर श्राप दे दिया, एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा भाई है बेचारे के पास कुछ अधिक धन आ गया तो क्या बड़ी बात हो गई, तुमने बिना सोचे समझे मुझे श्राप दे दिया। इसलिए जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी मतांग हो जाओ। मतांग मतलब हाथी को मतांग कहा जाता है, हाथी मतवाला होता है ना, हाथी को बड़ा अपनी चाल का बड़ा अहम होता है। तो इसलिए एक ने श्राप दिया कि तुम ग्राह हो जाओ, एक ने कहा तुम हाथी हो जाओ। तत्पश्चात दोनों ही श्राप निवृत्ति के लिए प्रार्थना करने लगे, क्योंकि क्रोध तो एक पल का ही होता है महाराज, उसके बाद तो फिर पछतावा ही है। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? जी, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब दोनों सोचने लगे कि हमसे तो बड़ी भूल हो गई, हमने क्रोध में आकर जो है अनुचित एक दूसरे को श्राप दे दिया। तो अब प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमें क्षमा कीजिए, भगवान तो भगवान है, बड़े करुणा में बड़े कृपालु हैं भगवान। तो भगवान ने कहा कि तुम दोनों मेरे भक्त हो और तुम्हारा वचन कभी भी असत्य नहीं होगा, तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन श्रापों को भोग कर फिर मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे, ऐसी मैं तुम्हें ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। गंडकी नदी के विषय में आप लोग जानते होंगे, जहाँ से शालिग्राम भगवान का भी प्राकट्य होता है। तो उसके तट पर ही गज और ग्राह बन गए और उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का पूरा स्मरण बना रहा। वे विष्णु के व्रतों में तत्पर रहे। किसी समय वे गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया। अब इसके विषय में जो है भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है, संभवतः आप लोगों ने सुना भी होगा, भागवत में बहुत विस्तृत वर्णन है इस कथा का। महाराज ये जो गजराज था, गजेंद्र, ऐसी इसकी चाल थी कि बड़े बड़े वृक्ष, बड़े बड़े पहाड़ पर्वत जो भी बीच में आते, अब जैसे मान लीजिए आप चल रहे हैं, चलते चलते बीच में आपको कोई ऑटो रिक्शा दिखा तो आप क्या करेंगे? स्वाभाविक बात है कि आप थोड़ा साइड से होकर चले जाएंगे। या कोई व्यक्ति आपको खड़े मिले तो आप स्वयं थोड़ा साइड से निकलेंगे या उन्हें कहेंगे कि भैया थोड़ी जगह दे दीजिए, हमें निकलना है। अब ऐसे ही कोई वन में खड़ा है, कोई पेड़ है, तो पेड़ के साइड से निकलेगा ना। लेकिन गजेंद्र ऐसा नहीं था। भागवत जी का वर्णन है कि गजेंद्र जब चलता था तो वो एकदम सीधा चलता था। बीच में कोई पेड़ आया, कोई पहाड़ आया, उसको कोई परवाह नहीं थी, वो उखाड़ देता था पेड़ को, पहाड़ों को तोड़ देता था। गजेंद्र बड़ा मतवाला हाथी था, वो सीधा चलता था अपनी चाल में। और किसी वन के पशु में इतनी हिम्मत नहीं कि गजेंद्र को रोक ले। जैसे ही गजेंद्र निकलता तो सब अपने अपने बिल में छुप जाते, अपनी अपनी जगह पर भाग जाते कि गजेंद्र आ रहा है। बड़ी मस्ती से अपनी चाल में चलता रहता। अब एक समय की बात है, कार्तिक मास का ही समय था, यही समय था। और आज का तो दिन भी बड़ा शुभ है, मैं एक बार निवेदन कर दूं, मैं फिर भूल जाऊंगा। भगवान की बड़ी कृपा हुई, कल गोपाष्टमी थी। हमने सुबह जो है गो माता की महिमा सुनी और बाद में शाम को ध्यान आया कि अरे आज तो गोपाष्टमी है। पर प्रभु कृपा से जैसा दास ने निवेदन किया कि कथा कहने वाले तो ठाकुर जी हैं, गुरुदेव भगवान हैं, तो गो माता की चर्चा हो गई थी। आज अक्षय नवमी है, आज भी गो सेवा करनी चाहिए। गो सेवा आज जो करता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि उसकी गो सेवा अक्षय हो जाती है। कोई आज अगर नाम जप करता है, कथा सुनता है, या कोई भी आप दीप दान कर रहे हैं, कोई भी आप भगवान के निमित्त कुछ कर रहे हैं, वो अक्षय हो जाता है। इसलिए आज दीप दान जरूर कीजिए। कथा तो आप लोग सुन ही रहे हैं। खूब नाम जप, गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उसका जप, और गो सेवा अवश्य कीजिए। ये सब अक्षय हो जाएगा, भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था कि आप सब लोग जो है, जो भी तिलक स्वरूप धारण करते हैं, अपना कैमरा आदि ऑन कर सकते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप जो है आपने धारण किया है। तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण बनता है तिलक आदि को देखकर। वाह जय हो। तो कहते हैं इस प्रकार से महाराज ये गजेंद्र चलता था और
गजेंद्र एक बार कार्तिक मास में उसने सोचा कि नदी में स्नान करें। गजेंद्र को ये नहीं पता कि कार्तिक मास है और गंडकी नदी है, उसको ये नहीं पता। उसको ये पता है कि मुझे स्नान करना है। पर कार्तिक मास होने के कारण और गंडकी नदी स्वयं में बड़ी पवित्र है, इसके कारण अब इतना सुंदर योग बना। अब ये देखिए, ये सब योग भगवान बनाते हैं। हम यहाँ जुड़े। अब ना तो पर्सनली मैं आप लोगों को जानता हूँ, ना पर्सनली आप लोग मुझे जानते हैं। हमारा संबंध केवल कथा से ही है ना। तो हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं, कथा हो रही है, ये भी भगवान का योग बनाया हुआ है। तो इसी प्रकार से भगवान ने यहाँ योग बनाया। ये गजेंद्र गया स्नान करने, उसी समय ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उसको पकड़ लिया। इन दोनों को ये तो स्मरण था कि हम पहले जय और विजय थे, हमारी लड़ाई हुई थी। तो अब जो है उस ग्राह ने, उस विजय ने पकड़ लिया इस गजेंद्र को, कि उसको स्मरण हुआ कि अरे ये तो मेरा दुश्मन है। या इसको एक दूसरे भाव में अगर हम स्मरण करें, तो वो इस भाव में भी स्मरण किया जा सकता है कि इन दोनों को भगवान का दिया हुआ वरदान स्मरण हो गया, कि भगवान ने हमें कहा था तुम दोनों युद्ध करोगे, फिर इस प्रकार से तुम एक दूसरे को महाराज पकड़ लेना, मैं आके छुड़ा लूंगा, फिर धाम आ जाओगे। ऐसा भी समझ सकते हैं, अपना अपना भाव है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो खैर, जो है ग्राह ने इनको पकड़ लिया। ग्राह के पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया है, और बड़ा सुंदर स्मरण किया है महाराज। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र जो है, उसकी इतनी भारी महिमा है, इतनी भारी महिमा है कि शास्त्रों में और भागवत जी में विशेष रूप से वर्णन आया कि अगर कोई नित्य गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करता है, उस व्यक्ति को अंतिम समय में निश्चित रूप से भगवान का स्मरण होता है। चाहे कितना ही बीमार हो जाए, कितनी ही बड़ी विपत्ति आ जाए, अंतिम समय में निश्चित रूप से वो भगवान के धाम जाएगा ही जाएगा। अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान ने कहा ना भगवत गीता में कि अर्जुन, 8वें अध्याय का 5वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है, अंत काले च मामेव, जो मेरा स्मरण करता है वो निश्चित मेरे धाम आता है। यम यम भावी स्मरण भावम स्वर्ण मुक्त्वा कलेवरम। भगवत गीता 8वां अध्याय 6ठा श्लोक, भगवान ने कहा जो अंत काल में जिस भाव का स्मरण करता है उसको प्राप्त होता है। तो जो मेरा स्मरण करता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो जो गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं, भागवत जी का वचन है, जो नित्य गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करता है उसको अंत काल में भगवान का स्मरण हो ही जाता है। इसलिए बहुत छोटा सा स्तोत्र है, बहुत बड़ा भी नहीं है। आप लोग अगर उसका पाठ करें तो बहुत विशेष कृपा भगवान की आप पर भी होगी। एक और भी मैं आपको विशेष बात बता देता हूँ, एक बड़ी अंदर की बात है, बड़ी अंदर की कथा है, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार की बात है महाराज, हमारे गुरुदेव भगवान ने पूज्य दादा गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा। उन्होंने कहा महाराज जी, ये जो युद्ध हुआ गजेंद्र और ग्राह का, ये युद्ध तो चला 1000 साल तक। 1000 साल तक युद्ध चलता रहा, पूरा जंगल तहस नहस हो गया महाराज, वन के जितने पशु पक्षी थे भाग गए। इतना लंबा ये युद्ध हुआ, जब सारा जंगल ही तहस नहस हो गया, तो फिर ये जो गजेंद्र के हाथ में पुष्प आया, जो उसने भगवान को अर्पित किया, वो पुष्प कहाँ से आ गया? आप सोचिए, जब जंगल में कुछ बचा ही नहीं, तो वो पुष्प कहाँ से आया जो गजेंद्र ने भगवान को अर्पित किया है? तो इसमें एक बड़ी गूढ़ बात आती है। श्री किशोरी जी के बिना किसी की शरणागति नहीं होती है। आप देखिए, श्री राम लीला में भी अगर हम देखें, तो जब तक भगवान का विवाह नहीं हुआ है, किसी की शरणागति नहीं हुई। और जैसे ही भगवान का विवाह हुआ, सबसे पहली शरणागति श्री लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, मैं भी आपके संग में जाऊंगा। गुरु पितु मात न जानहु काहू, कहूँ स्वभाव नाथ प्रति आऊ। फिर लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु, मैं जानता ही नहीं कौन गुरु, कौन पिता, कौन माता, मैं तो आपको जानता हूँ महाराज। फिर उसके बाद चले हैं तो निषाद राज गुहू की, केवट जी की, शबरी जी की, सबकी शरणागति होती गई। कृष्ण लीला में जब किशोरी जी संग में थी, किशोरी जी तो बाल लीला से ही संग में है, कितने कितने जनों की शरणागति हुई। तो बिना किशोरी जी की कृपा के गजेंद्र की शरणागति कैसे हो जाती, ग्राह की शरणागति कैसे हो जाती? तो इसमें विशेष भाव जो पूज्य दादा गुरुदेव भक्तमाली जी ने दिया, कि हुआ क्या, जैसे ही भगवान दौड़े,
गजेंद्र ने पुकारा है भगवान को, भगवान दौड़े हैं। तो किशोरी जी ने पूछा कि प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने कहा, देखिए महालक्ष्मी जी, जाते हुए को रोकना नहीं चाहिए। अरे हमारा भक्त संकट में है, उसको बचाने जा रहे हैं। तो भगवान ने गरुड़ जी को कहा, चलो भैया गरुड़। अब गरुड़ जी की गति इतनी तेज है कि स्पीड ऑफ लाइट, जिसको सबसे तेज कहा जाता है, उस स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज गरुड़ जी उड़ते हैं। तो भगवान को लग रहा है कि गरुड़ तुम बहुत धीरे चलते हो, तो ऐसा करो कि तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं चलता हूँ। तो आज महाराज विचित्र लीला हुई कि आज श्री ठाकुर जी तो वाहन बन गए और गरुड़ जी भगवान की सवारी कर रहे हैं और भगवान पहुंचे। लेकिन इधर से जो है, पीछे से श्री किशोरी जी आ गई। ये बात हर व्यक्ति नहीं जानता। ये तो कोई बिरला ही होता है जिसको ये कथा सुनने मिलती है। बड़ी कृपा है हम पर। एक बार प्रेम से बोलिए श्री किशोरी जी की जय। किशोरी जी आई, उन्होंने अपने हस्त का जो कमल है वो दिया गजेंद्र को। गजेंद्र को कहाँ इतनी जो है स्मृति है, उसको कहाँ इतनी समझ कि अरे भगवान को कुछ अर्पित करना चाहिए। हमें क्या पता भगवान की शरण में कैसे जाया जाता है। इतने बड़े लंका से महाराज विभीषण जी आ गए, क्या लाए भगवान के लिए? विभीषण जी तो लंका से आए, अरे कोई सोने का ईंट पत्थर ले आते, कोई कमल का पुष्प ले आते, चलो इतना नहीं तो इतनी बड़ी तुलसी जी का बगीचा जो लगा रखा था उसमें से एक तुलसी का दल तोड़ लाते। वो भी नहीं तो कम से कम इतने बड़े समुद्र के ऊपर से उड़ के आ रहे हो महाराज, एक बूंद जल ले आते। पर भगवान ने स्वीकार किया। तो किशोरी जी ने अपने हस्त का पुष्प दिया और महाराज गजेंद्र ने पुकारा है, हरि बिन संकट कौन निवारे। गजेंद्र ने हाँ बोला, इतने में तो भगवान पहुंच गए और पहुंच के पहले भगवान ने ग्राह का उद्धार किया। गजेंद्र ने कहा, प्रभु पुकारा मैंने और उद्धार इसका कर रहे हैं आप। भगवान ने कहा कि गजेंद्र मैं क्या बताऊं, अरे भैया तुम मेरे बहुत प्राण प्यारे भक्त हो, तुमने मुझे पुकारा, बड़ी प्यारी स्तुति की, तुमने मुझे इतना सुंदर पुष्प दिया, पर जो मेरा भक्त है, जो उसका भी भक्त है, मैं उसको पहले कैसे ना तारूं। ये बात भगवान ने कही। और भागवत में विशेष रूप से भगवान ने कहा, महाभारत में वर्णन आया, महाभारत में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। अर्जुन ने कहा, प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? बोले, जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। इसलिए जो है गुरुजनों की, संत जनों की शरण अवश्य लेनी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो पहले ग्राह का उद्धार हुआ, फिर महाराज श्री ठाकुर जी ने गजेंद्र का उद्धार किया है। अब देखिए, जैसा मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि हर हफ्ते एक दिन ऐसा होता है जब हम लोग भगवान के स्वरूप की चर्चा करते हैं। अब इतनी दूर से भगवान आए हैं, तो महाराज थोड़ा स्वरूप की चर्चा हो। एक बार अपनी आंख बंद करके स्मरण कीजिए भगवान का, कैसे भगवान लग रहे होंगे जब दौड़ के भक्त को बचाने के लिए पहुंचे हैं। महाराज लाल लाल भगवान के चरण कमल, सुंदर भगवान के नख, ऐसे नाखून भगवान के हैं मानो अनंत कोटि सूर्य उनमें आकर बस गए हो। इतनी ऊर्जा, इतना तेज उन नाखूनों में है। सुंदर लाल लाल 48 चिन्ह जिन चरणों में है, वे चरण भगवान के हैं और भगवान नंगे पांव दौड़ रहे हैं। सुंदर पीतांबर वस्त्र है भगवान का, जो ढीला है या कसा हुआ है भगवान को कोई होश नहीं। भगवान का विशाल वक्षस्थल, जिसपे सुंदर जनेऊ भगवान ने धारण की है। बड़ा सुंदर भगवान का उदर, बड़ा प्यारा पेट है श्री ठाकुर जी का। वक्षस्थल पे श्री वत्स का, भृगुलता का चिन्ह है। श्री ठाकुर जी के गले में कौस्तुभ मणि है। सुंदर ग्रीवा, ऐसा सुंदर भगवान का कंठ है मानो शंख रख दिया हो किसी ने। विशाल भगवान की भुजाएं हैं, जिन भुजाओं में सुंदर सुंदर आभूषण है और भाग रहे हैं भुजाओं को लेकर भगवान की, मैं अपने भक्त ग्राह को बचा लूं। भुजाएं आगे, और इतनी लंबी भुजाएं हैं कि बस ग्राह आने ही वाला है हाथ में, उसका उद्धार होने ही वाला है। और महाराज सुंदर सुंदर गोल गोल भगवान के कपोल हैं, सुंदर लाल लाल भगवान के अधर, ऐसे अधर मानो कि उन अधरों की अरुणिमा को देखकर आर्य ललनाएं अपने आर्य चरित्र से विचलित हो जाएं। ऐसे लाल लाल भगवान के होंठ, सुंदर समुन्नत नासिका, बड़े बड़े विशाल भगवान के नेत्र हैं, जिन नेत्रों को कोई देख ले तो संसार में कुछ देखने योग्य बचता ही नहीं है।
सुंदर विशाल भगवान का ललाट जिस पे ऊर्ध्वपुंड्र की रेखाएं, और उस ललाट पर आज पसीना है। भगवान की आंखों में अश्रु है और माथे पर पसीना है कि अरे मेरे भक्त को मैं कैसे बचाऊं। सुंदर अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करता हुआ भगवान का वो किरीट मुकुट है, घुंघराले केश जो उड़ रहे हैं हवा में, और भगवान की पीठ पर विराजमान श्री गरुड़ जी महाराज। क्या अद्भुत दृश्य है। आंखों से अश्रुपात और मस्तक पर पसीना, और भगवान पहुंचे हैं और सामने गजेंद्र खींचते खींचते ग्राह बस ले ही गया उसे गंडकी नदी के अंदर, और उस गजराज की आंखों में अश्रु और केवल भगवान का स्मरण, केवल आर्त भाव। और यहाँ अगर ग्राह की स्थिति भी देखें, अंदर से उस ग्राह का हृदय भी मचल रहा है कि कब श्री ठाकुर जी आवे और मेरा भी उद्धार करें। और भगवान आए हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसी क्षण के लिए श्री गोस्वामी जी ने कहा, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। कहाँ जाएं महाराज ऐसे करुणा में भगवान को छोड़कर, जो भक्त की पुकार सुनकर आधे नाम दौड़े आते हैं। क्या कहा जाए, ऐसी करुणा में श्री ठाकुर जी की वो अलकावली है। तो इसी प्रकार से यहाँ वर्णन आया है, महाराज भगवान ने दोनों की रक्षा की, वैकुंठ भगवान ले गए हैं दोनों को। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हुए, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए। आज भी भगवान के द्वारपाल के रूप में श्री जय और विजय दोनों विराजमान हैं। दोनों भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे धर्मदत्त, तुम भी मात्सर्य और दंभ का त्याग करके सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो, समदर्शी बनो। तुला यानी कि जो कार्तिक मास है, और क्षमा चाहूंगा मकर जो माघ मास है, और मेष वैशाख मास है। हमने पूर्व में भी सुना था, इन 3 महीनों में व्रत की विधि भी बिल्कुल वैसी ही है, सेम टू सेम, और इनका महात्म्य भी वैसा ही है। तो 3 महीनों में व्रत करो, सदैव प्रातः काल इनमें स्नान करो। मान लीजिए आप माघ में और वैशाख में व्रत नहीं कर सकते हैं, ये नियम नहीं कर सकते, कम से कम प्रातः काल स्नान तो करना ही चाहिए। तो कहते हैं ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे, और भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले इस व्रत से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है, ना कोई दान है और ना ही कोई तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग के फल से यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ ले जाई जा रही है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार से उपदेश देकर, अब ये पुनः मैं स्मरण करा दूं कि ये नारद जी और राजा पृथु का संवाद चल रहा है। तो नारद जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार से जो है धर्मदत्त को उपदेश देकर वे दोनों भगवान के पार्षद उस कला को अपने साथ बैकुंठ ले गए, और धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? तो कहते हैं कि इस प्रकार से फिर देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। जो धर्मदत्त की 2 स्त्रियां थी, मैं आपको पुनः स्मरण करा दूं। धर्मदत्त जी की 2 पत्नियां थी, उनको वरदान दिया था भगवान के पार्षदों ने कि ये 2 पत्नियां आगे भी तुम्हारी पत्नियां बनेगी, और तुम भगवान के पिता के रूप में आओगे, क्योंकि तुमने इतना भारी पुण्य किया और पुण्य का दान भी किया। और ये जो कला है, ये तुम्हारी तीसरी पत्नी के रूप में आएगी। ये धर्मदत्त जी ही आगे चलकर बने श्री दशरथ जी महाराज, और उनकी दोनों पत्नियां श्री सुमित्रा जी एवं श्री कौशल्याम्बा, और तीसरी जो पत्नी है वे माता कैकेयी हुई। इस प्रकार से बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत ये वरदान इनको प्राप्त हुआ। कहते हैं कि इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है, वो जगत गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी हम लोग थोड़ा और चर्चा करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि अब हमारा प्रसंग रह कौन-कौन सा गया है। धर्मदत्त जी की कथा हो गई, विष्णुदास जी की कथा हो गई,
गुणवती जी की कथा भी हो गई, जय विजय जी का चरित्र भी हो गया। संसर्ग पुण्य से धनेश्वर का उद्धार, हमने वो कथा भी सुन ली और आज भी सुन ली, उस पर चर्चा आज भी हो गई। तुलसी विवाह और भीष्म पंचक की व्रत की जो विधि है, ये कथा हमारी शेष है। और एकादशी की जो कथा है, एकादशी की महात्म्य की कथा, बस ये 2 अध्याय हमारे स्कंद पुराण के रह गए। इसके बाद हमारा स्कंद पुराण और श्री पद्म पुराण का जो कार्तिक महात्म्य का जो भाग है, वो दोनों पूर्ण हो जाएँगे प्रभु कृपा से। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उससे पहले मैं कुछ एक भाव जो है निवेदन कर दूँ। देखिए, मैं एक विचार ये कर रहा हूँ कि अभी क्या है कि 2 ग्रुप हैं, लगभग 3 ग्रुप हैं। एक वृंदा विपिन वाला भी नया बना अभी, और एक जो है कम्युनिटी भी है। तो उसमें कई बार थोड़ी-सी अव्यवस्था भी कई बार हो जाती है। कई बार कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है, लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि कई लोग जो है स्टेटस लगा रहे हैं और स्टेटस में ग्रुप को मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, भगवान का स्टेटस है, कुछ अच्छी बात है तो ठीक है। लेकिन लोग अपने पर्सनल स्टेटस में ग्रुप को मेंशन कर देते हैं और बड़ा ऐसा जो है मैसेज आए कि भैया आप बंद कर दीजिए ग्रुप को, हम परेशान हो गए हैं। तो इसलिए वो करना पड़ता है। अब किसी को कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ बात करनी है तो वो कर नहीं पाता है। तो मैं ये विचार कर रहा हूँ कि ये सारे ग्रुप हटा दिए जाएँ। इनकी जगह क्या करेंगे, एक व्हाट्सएप चैनल बनाएँगे। उस चैनल में आपको कथा का लिंक दिखेगा, कोई आवश्यक सूचना है तो वो मिल जाएगी। तो जैसा ग्रुप में आप देख रहे हैं वैसा ही होगा। अगर किसी का कुछ निजी प्रश्न है, किसी को कुछ चर्चा करनी है, उसके लिए एक छोटा-सा अलग से हम ग्रुप बना लेंगे। जो लोग कथा में जुड़ते हैं उनके लिए, जो कथा में ही नहीं जुड़ते हैं, जो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उनके लिए विशेष रूप से हम लोग कभी उनका कुछ प्रश्न होगा तो पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। तो कथा में अगर कुछ विशेष बात कहनी है या कोई विशेष बात हुई, किसी से रह गई, तो वहाँ चर्चा हो सकती है। ऐसा मैं अभी विचार कर रहा हूँ। आप लोग अपना-अपना मत बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं? इससे होगा क्या? एक लाभ तो ये होगा कि जो इधर-उधर के प्रपंच की बातें होती, उससे हम बचेंगे। पूर्व में ऐसे बहुत से ग्रुप बने, जिसमें कथा के मेन मेंबर आ गए, कथा के निजी लोग आ गए। लेकिन वो चीज़ अब नहीं होगी, क्योंकि इस बार प्रभु कृपा से उस ग्रुप में मैं थोड़ा-सा एक्टिव रहूँगा। उसमें हम लोग इधर-उधर की बात नहीं करेंगे, केवल भगवत चर्चा। किसी को कुछ भगवान का कोई पोस्ट भेजनी है, कोई भगवान के विषय में कुछ बात बतानी हो या कोई प्रश्न पूछना हो, वहाँ वो चर्चा होगी। और जो व्हाट्सएप चैनल बनेगा, वो उसमें आपको सुविधा ये हो जाएगी कि वो एक ही चैनल रहेगा। आपको अलग-अलग ग्रुप में भागने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई कम्युनिटी से देख रहा है, कोई ग्रुप से देख रहा है, उसकी भी दिक्कत नहीं है। उसमें लिंक आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, तो फिर वहाँ जो है आप लोग आराम से उसको देखकर कथा में जुड़ सकते हैं। और जहाँ तक बात प्रश्न की है, प्रश्न के लिए वो ग्रुप रहेगा ही, नहीं तो दास का नंबर तो सबके पास है ही, वहाँ हम चर्चा कर ही सकते हैं। और प्रयास ये करेंगे अब से थोड़ा-सा समय निकाल कर, अगर किसी का कुछ ऐसा प्रश्न हो जो कथा में ही आप पूछ सकें, तो फिर हम लोग थोड़ा-सा 15-20 मिनट कथा के बाद प्रश्नोत्तरी भी रख लिया करेंगे। तो इससे क्या है, जो बहुत विशेष रूप से कथा सुनने के इच्छुक रहते हैं, जो लोग जुड़ते रहते हैं नित्य, उनको थोड़ा ये लाभ हो जाएगा कि उनको ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। और जो नहीं जुड़ पाते हैं, वो तो फिर भगवान अपने आप व्यवस्था कर देंगे, व्यवस्था करने वाले भगवान हैं। ऐसा मैं विचार कर रहा हूँ। तो ख़ैर, जैसा कि आप लोगों का भी मत है, आप लोग भी सहमत हैं, तो ठीक है, फिर ऐसा कुछ मैं प्रयास करता हूँ, 1-2 दिन में हम लोग ऐसी व्यवस्था कर देंगे। तो उसमें फिर हम लोग आगे जो भक्तमाल जी की कथा होगी, अब ऐसा नहीं सोचना है जो लोग पहली बार कार्तिक मास की कथा में जुड़े हैं, महाराज रोज़ कथा होती है, तो इस टाइम पे भक्तमाल की कथा होगी अब जब कार्तिक मास में पूर्ण हो जाएगा। तो भक्तमाल जी के साथ दोहावली जी का जो हमारा प्रसंग चल रहा है, वो हम सुनेंगे ही, तो उसमें ये व्यवस्था बन जाएगी। तो ख़ैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देखते हैं जैसी भगवान व्यवस्था बिठाएँगे, वैसा ही हो जाएगा। अभी हम लोग श्री तुलसी जी के विवाह का थोड़ा-सा प्रसंग सुन लें, फिर भीष्म पंचक आदि के व्रत की विधि हम कल की कथा में चर्चा कर लेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का प्रारंभ हुआ। कार्तिक शुक्ला नवमी मतलब आज की तिथि। अब देखिए भगवान की कितनी सुंदर कृपा है कि ना तो हम कुछ सोच रहे हैं कथा में जुड़ने से पहले, और ना हम चर्चा कर रहे हैं कि आज इस चीज की कथा होगी। अपने आप दीपावली के दिन दीपावली की कथा, गोपाष्टमी के दिन गोपाष्टमी की कथा,
अक्षय नवमी के दिन अक्षय नवमी की कथा हो गई। यम द्वितीया के दिन हमने भाई दूज की कथा सुनी थी। अपने आप भगवान सारी व्यवस्था करते हैं। अब बीच में अगर वो 3-4 अध्याय हमने पहले ना सुने होते, तो आज कार्तिक शुक्ला नवमी के दिन हम कार्तिक शुक्ला नवमी की कथा ना सुन पा रहे होते। तो ये सारी व्यवस्था भगवान की है। इसीलिए मैं बारंबार निवेदन करता हूँ कि अगर हम शरणागत हैं, तो भैया हमें किसी प्रकार की चिंता, विचार की आवश्यकता ही नहीं। क्योंकि जब हम भगवान के हो गए और भगवान जब व्यवस्था करेंगे, तो हम तो सोच भी नहीं सकते। दास तो हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मैं तो नहीं सोच सकता था कि इस प्रकार से भी कथा हो पाएगी, क्योंकि कथा तो हम हर साल सुनते हैं कार्तिक मास की। पर इस बार कुछ विशेष भगवान ने कृपा की, क्योंकि इस बार मैं सोच रहा था कि महाराज कैसा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं मंदिर में इस बार नहीं हूँ। मंदिर में ना प्रातः स्नान का कोई सौभाग्य मिलेगा, ना कुछ दीपदान का सौभाग्य मिलेगा, कथा भी नहीं हो पाएगी। फिर अचानक से विचार हुआ कि कथा तो हम ऑनलाइन सुन सकते हैं। एक रात पहले मैसेज हुआ और सब लोग जुड़ भी गए। अपने आप सारी कथाएँ जिस दिन की कथा है उस दिन हो रही है और दोनों हमारे ग्रंथ हो गए, पद्म पुराण और स्कंद पुराण। पहले हम लोग स्कंद पुराण के विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे, कथाएँ लगभग बराबर हैं, पर फिर भी इस बार एक भाव ये हो गया कि चलो स्कंद पुराण का माहात्म्य भी सुन लिया। कुछ 1-2 कथाएँ और हैं वो भी सुन लेंगे। तो इस बार भगवान की विशेष कृपा हो गई। इसलिए भगवान के विधान में कभी संशय नहीं करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आज ही के दिन द्वापर युग प्रारंभ हुआ था, ऐसा यहाँ लिखा है स्कंद पुराण में। अतः वह तिथि दान और उपवासों में क्रमशः पूर्वान्वित की गई है और पूर्वान्न व्यापिनी हो गई है। यानी कि पहले से ये निहित है कि इस तिथि में व्रत और दान की बड़ी महिमा है और अब व्यापित भी हो गई इसकी महिमा। आज अक्षय नवमी के नाम से इसीलिए तो इसको अक्षय नवमी कहा जाता है। इसलिए मैंने आप लोगों को निवेदन किया था कि थोड़ा-थोड़ा आप जो है कथा को सावधानी से भी सुनेंगे ना, आपको तिथियों का ज्ञान भी होगा। तो उससे फिर हमें पता लगता रहेगा कि आज की तिथि क्या है, इसकी महिमा क्या है। अब मान लीजिए 1 साल बाद पुनः हम जुड़ेंगे और अक्षय नवमी के दिन जुड़ेंगे और आपको अक्षय नवमी के दिन जो कथा हो रही है, उससे पहले अगर पता हो कि आज अक्षय नवमी है और अक्षय नवमी की कथा होने वाली है, तो आप और उत्साह से जुड़ेंगे। इसलिए थोड़ा-सा हम तिथियों का भी ध्यान रखें। खैर, तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस तिथि को नवमी से लेकर एकादशी तक, आगे एकादशी जो है अब 1 नवंबर की एकादशी है, परसों, तो एकादशी तक जो है मनुष्य को शास्त्रोक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करना चाहिए, तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। यानी कि आज, कल और परसों में 3 दिन में सब तैयारी करके तुलसी विवाह उत्सव करना चाहिए। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की जो है वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वो जो किशोरी थी, कनक जी की पुत्री जो किशोरी जी थी, वो वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। तुलसी जी की पूजा करने से वैधव्य दोष से उनको मुक्ति प्राप्त हो गई थी। और अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। अब श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुलसी पूजन की, तुलसी विवाह की विधि क्या है वो सुनो। 1 तोला स्वर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करानी चाहिए। 1 तोला सोने से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करानी चाहिए। अब कोई महाराज सोचे कि 1 तोला सोना तो बहुत महँगा है, क्या करेंगे? आगे उसका भी समाधान होगा, निश्चिंत रहिए। जिसके पास सामर्थ्य हो, उसको ये पालन करना चाहिए। फिर अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की एक प्रतिमा बनवा लें। अगर 1 तोला नहीं बनवा सकते तो आधा तोला, नहीं तो चौथाई तोला, उसकी भी प्रतिमा बनवाई जा सकती है। तो 1 तोला जो है उसमें लगभग 10 ग्राम होते हैं। तो या तो 10 ग्राम या 5 ग्राम या चौथाई यानी कि ढाई ग्राम, उसकी जो है भगवान की सुंदर जो है एक सुंदर प्रतिमा बनवा ली जाए स्वर्ण की। और फिर उसके बाद फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी स्तुति आदि के द्वारा भगवान को उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान 4 महीने से सो रहे हैं महाराज, योग निद्रा में है ना श्री ठाकुर जी। तो अब जो है उठाने का समय आ गया।
अब जो एकादशी परसों है वो देव उठनी एकादशी है, भगवान उठेंगे। बहुत बड़ी एकादशी है महाराज वर्ष की। हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं। बचपन में जब बहुत छोटे थे तब तो सोते रहते थे, कार्तिक की कथा होती रहती थी। दादाजी दादी जी महाराज वो तो कथा करते ही थे, आसपास में सब माताएं आती थी। तो देव उठनी एकादशी के दिन हमें पहले ही बता दिया जाता था। हमारी दादी जी कहती थी कि भैया बहुत बड़ी एकादशी है, इस एकादशी पे मत सोना, कम से कम कल की कथा तो सुनो, एक दिन तो उठ जाओ। आज भी उनका यही नियम है। अभी परसों ही फोन आया कि देव उठनी एकादशी है, तो खूब प्रसन्नता से जो है भगवान की पूजा आदि करना। तो ये बहुत विशेष है, इसकी महिमा तो प्रत्येक भारतवासी जानता है। आधुनिक युग में थोड़ा लोग हट रहे हैं शास्त्रों से, लेकिन जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी बात को समझना चाहिए। उनके हृदय में इतनी प्रसन्नता होती है, इतनी प्रसन्नता होती है, इन सब त्योहारों को, विधियों को सुनकर उनके अनुरूप पालन करना चाहिए, अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्योंकि गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे तो उसमें कुछ उल्टा सीधा विधान भी आ जाता है। एक महाराज एक जगह क्या हुआ, यम द्वितीया के विषय में हमने चर्चा की कि यमराज के लिए दीपक जलाना चाहिए यम द्वितीया में। यम दिया जो धनतेरस के दिन जगाया जाता है यम द्वितीया के बाद, तो वो हमने चर्चा की। एक व्यक्ति ने गूगल पे सर्च किया, बोले धनतेरस पे क्या करें, तो गूगल को तो वही पता है जो हम बताएंगे। उसमें आया कि खूब प्रेम से जो है बर्तन खरीद लो, मूर्तियां खरीद लो, सामान खरीद लो, नए कपड़े ले लो, वो सब ठीक है, कोई लेना चाहे तो इच्छा है। तो उसमें ना तो ये आया कि धन्वंतरी भगवान की पूजा कर लो, और ना ये आया कि भैया यम दिया जगाओ, यमराज से भी प्रार्थना करो, कुछ भगवान से प्रार्थना करो। तो कपड़े तो सबने खरीद लिए, देख लिया गूगल पे, कोई रील बना दी किसी ने कि आज ये कर लो। लेकिन ये किसी को नहीं पता कि आज दीपक किस प्रकार से जगाना है, भगवान को किस प्रकार से पूजा करनी है। तो ये सब बातें जो घर के बड़े बूढ़े जन हैं, ये शास्त्र जो हैं वो ही बताते हैं, इसलिए कथाएं सुनना बहुत आवश्यक है। परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ने एक बार कहीं महाराज जी की कथा थी, तो किसी ने कहा कि अरे वही कथा है महाराज, वो एक कृष्ण थे, उन्होंने इतनी इतनी सब लीलाएं की, इतने असुरों को मार दिया, फिर वो भगवान जो है मथुरा चले गए, कंस को मार दिया, फिर द्वारिका नाथ हो गए, वही तो कथा है, बार बार सुना रहे हैं। तो श्री स्वामी जी को किसी ने बताया, पूज्य महाराज जी को किसी ने बताया कि इस प्रकार से जो है कई लोग कह रहे हैं कि हम तो कथा में नहीं जुड़ेंगे। तो उनके लिए श्री गोस्वामी जी ने लिखा, श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा कि ऐसे ही लोगों के लिए लिखा गया है, जिन हरि कथा सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। हरि कथा को सुनकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, शंकर जी माता पार्वती को बता रहे हैं कि हे पार्वती, जो भगवान की कथा सुनकर अघा जाता है कि बस वही कथा बारंबार सुना रहे हो, एक राम था, एक उनकी पत्नी सीता थी। अच्छा, लोग इतने महाराज दुष्ट हो गए हैं कि वो भगवान को भगवान भी नहीं कह रहे। एक राम था और एक सीता थी, वो भगवान श्री राम भी नहीं कह पा रहे। एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, वो आजकल कथावाचक बने घूम रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि मैं राम को मानव दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं राम को राम ही कहता हूँ, भगवान नहीं कहता हूँ। तो संतों में कहावत है कि मूर्खों का समाज बड़ा जबरदस्त है, ऐसे मूर्खों से बचना चाहिए। तो जो ऐसी बात करता है कि एक भगवान थे, फिर उन्होंने वही लीला की, फिर रावण ले गया, फिर सीता जी को भगवान ने छुड़ा लिया, उनको विशेष रस की प्राप्ति नहीं होती। अब जैसे आज हमने ग्राहक की उद्धार की कथा सुनी, और हमने ये सुना कि किशोरी जी आई, उन्होंने अपने हस्त का कमल दिया, फिर गज ने भगवान को वो अर्पित किया। अब ये कथा वो व्यक्ति थोड़ी सुन पाएगा जो ऐसी बात कर देगा, और जब वो ये सुन ही नहीं पाएगा तो फिर वो श्री किशोरी जी की कृपा की महिमा कैसे समझेगा। इसीलिए कथाओं को बारंबार सुनना चाहिए। बार 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 जब आप कथा सुनेंगे तो मन का जो मैल है वो निकलेगा और मन पवित्र होता जाएगा, एकदम शुद्ध हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। मान लीजिए कि एक घड़ा मैं आपको देता हूँ, एक मटका,
कई जगहों पर घड़ा कहते हैं, कई जगहों पर मटका कहते हैं। एक मटका आपको मैंने दिया, आप समझ गए होंगे, मिट्टी का मटका, वो मैंने आपको दिया। उसमें जो है खूब गंदा जल है, मिट्टी से भरा हुआ गंदा जल उसमें मैंने डाल दिया और पूरा ऊपर तक भर दिया। अब मैं कहूँ कि महाराज इस मटके में आप पवित्र जल तो डाल दें और गंदा जल सारा खत्म हो जाए। शर्त ये है कि इस मटके को आप उल्टा नहीं कर सकते। यानी कि जो गंदा जल है उसको आप सोचें उल्टा करके पहले खाली कर लें, फिर अच्छे से धो के शुद्ध जल डाल दें, ऐसा नहीं करना है। शुद्ध जल डालना है और मटके में छेद करना नहीं है, छेद कर देंगे तो शुद्ध जल भी महाराज बह जाएगा। तो छेद करना नहीं है और उल्टा उसको करना नहीं है, तो क्या करें? अब ये बड़े विचार का प्रश्न है कि क्या किया जाए? ऐसा क्या करें कि वो जल जो है अपने आप शुद्ध हो जावे? तो उसके लिए एक काम ये करें कि उस मैले जल में अगर हम शुद्ध जल डालते जाएँगे, डालते जाएँगे, डालते जाएँगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसमें से सारा जो वो मिट्टी वाला जो जल है, जो गंदा जल है वो बाहर आ जाएगा और जो अच्छा स्वच्छ शुद्ध जल है, वो उसके अंदर भर जाएगा। आप कभी करके देखिएगा। तो ऐसे ही परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री देवराह बाबा जी महाराज का वचन है। वे कहते हैं कि जैसे एक गोताखोर समुद्र में गोता लगावे और पहली बार में उसके हाथ में मोती ना आवे, तो वो हताश निराश नहीं हो जाता है कि अरे इसमें तो मोती नहीं है। वो दूसरी बार फिर गोता लगाता है, तीसरी बार फिर गोता लगाता है। तो उसको कम से कम ये तो पता लग जाता है कि अब कहाँ गोता लगाना है। इसलिए बार-बार जब भगवान का नाम जपेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, तो उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे हमें भगवान नहीं मिल रहे। उसे ये सोचना चाहिए हम भगवान की ओर नज़दीक जा रहे हैं, और पास जा रहे हैं। इसलिए जो है भगवान का खूब स्मरण करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान की खूब सुंदर जो है कथाओं को सुनते रहना चाहिए, बार-बार सुनना चाहिए। अगर कोई कुछ कथा सुनावे, तो बैठकर भगवान के विषय में कोई चर्चा करे, प्रामाणिक व्यक्ति, उनसे अवश्य चर्चा सुने, चाहे हमने वो कथा सुनी हो। क्योंकि आप देखिए जब भागवत की कथा हुई ना, जब श्री परीक्षित जी महाराज आए हैं, सूत जी श्री सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, तो उस कथा में सबसे पहले आकर कौन बैठा, कभी भागवत में पढ़िएगा। शौनक आदि ऋषियों के साथ सबसे पहले आकर व्यास जी बैठे और यहाँ तक वर्णन आया, भागवत महापुराण का वर्णन है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, भागवत का श्लोक है। भागवत में लिखा है कि 17 पुराण की रचना करने वाले और भागवत पुराण को लिखने वाले श्री व्यास जी आ गए। अब एक बात का विचार कीजिए, बड़ी गहन बात है, बड़ी विचार करने वाली बात है। थोड़ा सावधानी से समझिएगा। भागवत कथा हो रही है, जिन्होंने भागवत महापुराण लिखी, वो आकर बैठे उसको सुनने। उनको क्या ज़रूरत है सुनने की? चलो मान लिया वो सुनने बैठे हैं, बहुत अच्छी कथा है, ठीक है। पर वहाँ भागवत में ये क्यों लिखा गया कि 17 पुराण की रचना करने वाले और भागवत की रचना करने वाले व्यास जी आए? ये भी तो लिखा जा सकता था कि 18 पुराण के रचयिता व्यास जी आए, क्योंकि पुराण तो 18 लिखे उन्होंने, 17 पुराण और एक भागवत पुराण। लेकिन भागवत जी की महिमा को उजागर करने के लिए वहाँ कहा गया कि 17 तो इन्होंने पुराण लिखे और भागवत के रूप में महापुराण जो लिखा है, जिसको सुनने ये स्वयं आकर बैठे हैं, ऐसी भागवत रूपी अमृत का पान कर रहे हैं श्री परीक्षित जी महाराज। बड़े-बड़े देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, किन्नर सब तड़प रहे हैं उस कथा को सुनने के लिए। बड़े-बड़े जो भगवान के भक्त हैं, श्री हनुमान जी महाराज, श्री नारद जी, श्री सनकादिक जी, श्री शेष भगवान, ये सब सुनने आए हैं भागवत की कथा। सोचिए क्या दृश्य होगा कि सब भक्तजन विराजमान है और भागवत की कथा हो रही है महाराज। श्री ठाकुर जी की चर्चा हो रही है। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति गोविंद दामोदर माधवेति। बड़ी सुंदर चर्चा भगवान की हो रही, कितना आनंद हो रहा होगा। और
आपको एक अंदर की बात बता दूँ कि जहाँ भगवान की कथा होती है, वहाँ ये सब भक्त आते हैं। तो हमारे साथ भी अप्रत्यक्ष रूप से ये सब विराजमान है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए महाराज खूब प्रेम से जो है आप कथा सुनें और संग में अपने घर के श्री ठाकुर जी को कथा सुनाएँ। क्योंकि बहुत से वैष्णव जन अप्रत्यक्ष रूप से आकर बैठते हैं, हम देख नहीं पाते हैं वो अलग बात है, पर वे आकर बैठते ज़रूर हैं। और कोई आए ना आए, हनुमान जी तो आते ही आते हैं। कोई भी दुनिया का वक्ता कुछ कह रहा हो, हनुमान जी के सामने कोई क्या कह सकता है? जिनके वश में भगवान है, उनके सामने कोई क्या बोलेगा? पर फिर भी वे कथा सुनने आते हैं, ये उनका कथा से प्रेम है महाराज। खैर, तो कहते हैं इस प्रकार से जो है भगवान की सुंदर सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए, फिर भगवान को उठाना चाहिए, पुनः पुरुष सूक्त आदि मंत्रों से षोडशोपचार भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहले देश काल का स्मरण करके फिर गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्या बारिधि बुद्धि विधाता मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन। बोले गणेश जी महाराज की जय। अब बड़ा प्यारा जो है श्री गोस्वामी जी ने हमें एक मंत्र ही दे दिया, समझ लीजिए छोटा सा पद है। मैं तो ये कहने वाला था कि इस पद को हम यही प्रणाम करें, पर इतना छोटा पद है कि एक बार आदमी बोले तो फिर पूर्ण ही हो जाता है। तो ये जो पद है ना विनय पत्रिका के, ये साक्षात महामंत्र हैं। आपको कोई संस्कृत का मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। गणेश जी की पूजा करनी है, ये पद उठा लिया, गणेश जी की पूजा कर ली। सूर्य भगवान की पूजा के लिए ये पद उठाया, सूर्य भगवान की पूजा हो गई। जो दूसरा पद है विनय पत्रिका का, दीन दयाल दिवाकर देवा, वो पद सूर्य भगवान के लिए है। तो आपको कुछ नहीं आता है तो विनय पत्रिका जी से पद उठा लीजिए, ये सारे महामंत्र ही हैं। खैर, कहते हैं तत्पश्चात वेद मंत्रों का उच्चारण करके बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखे, फिर प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित किया रहे। उस समय भगवान का आवाहन करे कि हे भगवान केशव, आइए, हे देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करें। इस प्रकार से आवाहन के पश्चात 3 बार अर्घ्य पाद्य और जो है विष्टतर का उच्चारण करके इन्हें बारी-बारी से भगवान को समर्पित करना चाहिए। वेद मंत्र के जो अधिकारी नहीं है, वो नाम लेकर खूब नाम भगवान का जपें, उस समय कीर्तन करें। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। ये भी वेद मंत्र ही है महाराज, भगवान का नाम। जो भी मंत्र प्रिय हो, ज़्यादा कुछ ना बने। नारायण 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 सदा सिमर नारायण। तो नारायण नारायण कहकर ही, क्योंकि तुलसी जी को नारायण नाम बड़ा प्रिय है, जो भी भगवान का नाम आपके स्मरण में आवे तो वो नाम आप खूब कीर्तन करें उस नाम का। फिर जो है आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन करावे। इसके बाद जो है कांस्य के पात्र में दही घी और मधु रखकर उसे जो है कांस्य के पात्र से ही ढक दें। कांस्य के पात्र में दही, घी और जो है मधु यानी कि शहद रख के उसको कांस्य के पात्र से ही ढक दें। फिर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार से कहें कि हे वासुदेव, आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। घी, दही और मधु रख के वो मधुपर्क बन गया। मिठाइयाँ होती हैं ना, उनको पाक भी कहा जाता है कई जगहों पर, मधु पाक, मधु से बनी मिठाई। तो ये एक तरह की मिठाई हो गई भगवान के लिए। तदंतर जो है हरिद्रा लेपन करना चाहिए, हरिद्रा से भगवान को हल्दी से खूब लेपन करना चाहिए। फिर अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली बेला में तुलसी जी और भगवान विष्णु का पूजन पृथक-पृथक करना चाहिए। गोधूली बेला शाम के समय में तुलसी जी का और भगवान का अलग-अलग पूजन हो, फिर दोनों को एक दूसरे के सन्मुख रखकर मंगल पाठ करें। विवाह करा रहे हैं ना, तो विवाह की तो यही विधि है महाराज, पहले हल्दी लगेगी, फिर दोनों का पूजन होगा। आजकल तो नाच-गाना होता है, लेकिन विधि जो है वो ऐसी है। फिर भगवान का और श्री
तुलसी जी को सन्मुख रखकर मंगल पाठ करना चाहिए। जब भगवान सूर्य कुछ-कुछ दिखाई देते हों, तब जो है कन्यादान का संकल्प करना चाहिए। हमने सुना था जो आज के दिन से लेकर एकादशी तक तुलसी पूजन का उत्सव करता है, उसको कन्यादान का पुण्य मिलता है। तो इसीलिए कन्यादान का संकल्प करना चाहिए। आशा करता हूँ मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही होगी, नेटवर्क कट नहीं रहा होगा। जी, तो ख़ैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब ये सब विधि जो है आप लोग एक बार इस रिकॉर्डिंग जब ये हो जाएगी ना, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूँगा, तो आप लोग पुनः सुन लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पूजा सारी कर सकते हैं और खूब प्रेम से जो है भगवान का विवाह कराना चाहिए। अच्छा, अब एक बात मैं निवेदन कर दूँ कि भगवान का और तुलसी जी का विवाह होता क्यों है? तुलसी जी इतनी प्रिय क्यों है भगवान को? वो कथा अभी हमारी शेष है। जालंधर और तुलसी जी का जो प्रसंग है वो हमारा आधा हुआ है, आधा रह गया है। वो आधा वैसे तो मैंने सुना दिया था संक्षिप्त में, लेकिन वो विस्तार से फिर ग्रंथ में जो है, हम जब मैं पहुँचूँगा घर में एकादशी के दिन प्रभु कृपा से, उस दिन मैं आप लोगों को सुना दूँगा। और अगर किसी को और भी जल्दी हो तो यूट्यूब पे जो पिछले साल की कथा है उसमें वो प्रसंग पूरा है, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं। तो ख़ैर इस प्रकार से फिर जब भगवान सूर्य कुछ-कुछ दिखाई देते हों, थोड़ा-थोड़ा सूर्य भगवान का दर्शन हो रहा हो, तब कन्यादान का संकल्प करना चाहिए। अपने गोत्र का और प्रवर का उच्चारण करके और फिर 3 पीढ़ियों का भी अवतरण करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। उसके बाद जो है, भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। भगवान विष्णु को कहना चाहिए कि हे आदि, मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप जो है विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यानी कि आप जो है तुलसी महारानी को ग्रहण कीजिए। ये पार्वती जी के बीज से प्रकट हुई है। पुनः मैं वही बात निवेदन करूँ, पार्वती जी के बीच से कैसे प्रकट हुई, वो मैं आप लोगों को विस्तार में जो कथा सुनाऊँगा उसमें आपको बता दूँगा। वृंदा की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि, मध्य और अंत से ये भी शून्य है। आप भी आदि, मध्य और अंत से रहित हैं और ये भी, क्योंकि आपकी ही प्रिया है ना। तो मैंने जल के घड़ों से सींच कर और अन्य प्रकार की सेवाएँ करके अपनी पुत्री की भाँति इसको पाला-पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिया तुलसी को मैं ही दे रहा हूँ, हे प्रभु आप इसको ग्रहण कीजिए। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों का, यानी कि भगवान विष्णु का और तुलसी जी का पूजन करना चाहिए। फिर विवाह का उत्सव मनाना चाहिए। सवेरा होने पर पुनः तुलसी और भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादश अक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवन्य जो द्रव्य हैं, यानी कि हवन में जो द्रव्यों का प्रयोग होता है, खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित जो अन्य द्रव्य हैं, उनकी 108 आहुति देनी चाहिए। यज्ञ होता है ना पूरा, विवाह के समय में पूरा यज्ञ होता है। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूँ, एक बात शास्त्र में अभी और पढ़ने को मिली दास को, जो शिव पुराण में वर्णन है कि ऐसा बहुत आजकल चल रहा है, बहुत सी वीडियोज़ चल रही हैं कि महाराज रात के समय में विवाह नहीं होता है, रात में विवाह नहीं करना चाहिए। सब जितने भी वैष्णव जन, संत जन जो बता रहे हैं, सबको खूब प्रणाम है। मैं किसी का अपमान या किसी की बात को काटने के भाव से नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक बात जो शास्त्र में पढ़ने में आई, वो ये है कि विवाह जो होता है ना, विवाह होता है नक्षत्रों के हिसाब से। जब नक्षत्र एक साथ आते हैं, वो फिर उस समय का योग बनता है। वो चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, रात में भी हो सकता है विवाह। ऐसा नहीं है। जो शिव-पार्वती जी का विवाह है, उसमें वर्णन आया है, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। तो रात में भी विवाह हो सकता है। ऐसा आजकल, क्योंकि पहले ऐसा था कि महाराज रात को ही सारे विवाह हो रहे थे। अब ट्रेंड चल गया कि अब सुबह ही करेंगे, सुबह ही करेंगे। तो ऐसा नहीं कि रात को नहीं होता है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, थोड़ा-सा उनको समझना चाहिए कि रात में भी शास्त्र में वचन है। दोनों तरह की बातें हैं। और आजकल तो ख़ैर जो विवाह हो रहे हैं, वो तो वैसे तो होने ही नहीं चाहिए। वो तो ना सुबह ना रात में कभी भी नहीं होने चाहिए। वो विवाह नहीं, वो तो खाली नाटक है। विवाह में ऐसे यज्ञ होता है। फिर जो है अ, स्वदिष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देना चाहिए। आचार्य की पूजा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण आचार्य हैं, जो यज्ञ करा रहे हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए।
फिर उनकी पूजा करके होम की शेष विधि को पूर्ण करना चाहिए। ब्राह्मण की तो पूजा होती नहीं, ब्राह्मण को तो आजकल महाराज ये कहा जाता है, पंडित जी जल्दी-जल्दी मंत्र पढ़ दो, फिर हमें फ़ोटोशूट भी करवाना है। तो वो जल्दी-जल्दी ऐसे मंत्र पढ़े जाते हैं कि वो फिर विवाह की नींव ही हिल जाती है। इसलिए ब्राह्मण की पूजा करके जो वे बतावें, उनकी बात का आदर करना चाहिए। उसके बाद जो है भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवों के देव, हे प्रभु, आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने इस व्रत को किया है। हे जनार्दन, इसमें जो भी कुछ न्यूनता रह गई हो, आपके प्रसाद से वो पूर्ण हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। यदि द्वादशी में जो है रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो, तो उस समय पारण नहीं करना चाहिए। जो उस समय भी पारण करता है, वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। इसलिए इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। भोजन के पश्चात जो है तुलसी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उस दिन तुलसी जी के पत्तों को चुनना नहीं चाहिए। वैसे तो चुनना जो है वैष्णव शब्द है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पर समझाने के लिए कह रहा हूँ कि तुलसी के पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए उस दिन। तो जो स्वयं पत्ता गिर जाए कुछ गलकर, उसका जो है सेवन कर लेना चाहिए। अब पारण की विधि में रेवती का चौथा चरण कब बीतेगा हमें क्या पता, तो जिन भी संत की आप शरण में हैं, उनको वे जो भी बतावें समय पारण का, उस समय पारण कर लीजिए, वो श्रेष्ठ है। और अगर आपको ऐसा कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता है, तो पूज्य गुरुदेव भगवान का जो यूट्यूब चैनल है और जो इंस्टाग्राम पेज है, उस पे हर एकादशी से 2-4 दिन पहले ही पोस्ट आ जाती है कि इस दिन एकादशी है और ये पारण का समय है। तो मैं वो ग्रुप में भेज दूँगा, जो लोग व्रत करते हैं, वो लोग उस विधि का पालन कर सकते हैं उस समय में। समय आपको वहाँ पता लग जाएगा। तो ख़ैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय। कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से भोजन के अंत में ऊख, आँवला और बेर का जो फल है, उसको खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाता है। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए, भगवान आप तुलसी के साथ जो है बैकुंठ धाम पधारें प्रभो, मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण करके आप सदा संतुष्ट रहें। इस प्रकार से देवेश्वर भगवान विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण कर देनी चाहिए। जो सोने की मूर्ति बनवाई है, वो जिन आचार्य से आपने कथा सुनी या पूरे महीने व्रत किया, उनको अर्पण कर देना चाहिए। तो मैं एक हाथ जोड़कर निवेदन कर दूँ कि भैया, मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे भगवान की सोने की मूर्ति दे दें। मैं केवल शास्त्र की मर्यादा है इसलिए कह रहा हूँ। एक बात मैं निवेदन करूँ, अब कथा हमारी पूर्ण होने वाली है 1-2 दिन में। तो मैंने पहले भी कहा था इस बार कथा की दक्षिणा होगी। तो एक प्रश्न आया, बोले भैया दक्षिणा होगी कैसे? क्यों आपने कहा सवा रुपए देने हैं और सवा से ज़्यादा देने नहीं। तो आपको सवा-सवा रुपए पेटीएम कैसे करें हम? तो मेरे मन में एक विचार है, देखिए, आप मुझे पेटीएम करेंगे सवा रुपए, वो दक्षिणा तो हो जाएगी, लेकिन मैं खुद को उसका पात्र नहीं समझता हूँ। आप ऐसा कीजिएगा कि जाकर कहीं किसी गौशाला में गौ माता को कुछ न्यार आदि पवा दीजिए, कुछ गौ सेवा अवश्य कीजिए। और ये दक्षिणा है, ये करना ही है, ऐसा नहीं कि आप कर सकते हैं। क्योंकि अब महाराज कथा सुनी है, वैसे तो कहने वाले ठाकुर जी हैं पर दास निमित्त बना है, तो ये मेरी विशेष प्रार्थना है, ये आपको करना ही पड़ेगा। कार्तिक मास के व्रत की पूर्णता में जो लोग रोज कथा में जुड़े हैं, अब ये बात मैं 3-4 दिन कहूँगा रोज, क्योंकि कई लोग अभी जुड़े हैं, कई लोग नहीं जुड़ पाए हैं। तो ये करना ही करना है आप लोगों को कि गौ माता की सेवा एक दिन जाकर एकादशी के दिन कर दीजिए तो बहुत उत्तम है। नहीं तो जो पूर्णिमा का दिन है, उस दिन करके आइएगा। ये कथा की दक्षिणा है, ये ऐसा नहीं कि आज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यही दक्षिणा हो जाएगी। और मेरी हाथ जोड़कर विशेष प्रार्थना है कि क्या है, मेरा एड्रेस कहीं घूम रहा हो ग्रुप आदि में, तो भैया मेरे यहाँ कोई सामान मत भेजिएगा। आपको बहुत भाव जगे तो गौ माता की सेवा में ही वो धनराशि लगाइए, क्योंकि कथा की दक्षिणा का भाव क्या है? दक्षिणा का भाव ये है कि यज्ञ पूर्ण हो। कथा एक यज्ञ है, व्रत एक यज्ञ है। तो यज्ञ पूर्ण हो, तो यज्ञ की जो दक्षिणा है, वो अंततोगत्वा तो भगवान के पास ही जानी है ना। आप मुझे देंगे, फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा, भगवान इन सब का मंगल हो, और फिर वो भगवान के यहाँ चढ़ा दूँगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो भगवान की आराध्या हैं, गौ माता की पूजा कर लें जाके एकादशी पे, या किसी भी गौशाला में जाके गौ सेवा कर देंगे और कुछ दास का स्मरण अगर गौ माता के चरणों में कर देंगे, तो मेरा बड़ा
हित हो जाएगा। थोड़ा-सा गोमाता से प्रार्थना कर दीजिएगा कि भूला भटका ये बालक है, थोड़ा इस पर भी कृपा हो। तो इतना स्वार्थ तो एक व्यक्ति में हो ही सकता है। आप सब वैष्णव हैं, आपकी बात गोमाता सुनेंगी तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो मेरे लिए तो सबसे उत्तम दक्षिणा यही हो जाएगी। तो ये अवश्य कीजिएगा, गौ सेवा अवश्य कीजिएगा और थोड़ा जो है दास का स्मरण करा के गोमाता से प्रार्थना कर दीजिएगा। तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाऊँगा। फिर मैं आप लोगों को और विशेष कथाएँ सुनाया करूँगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो भी मूर्ति आदि सोने की बनवाई है, वो उन आचार्य को ही अर्पण कर दे। इसमें जो है मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान करके 5 दिन का व्रत ग्रहण करे और बाण शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजा राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन जो किया है, जिसे पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने भी सुना, तो उससे जो है प्रसन्न होकर भगवान ने कहा था कि भीष्म तुम धन्य हो, धन्य हो। तुमने धर्मों का स्वरूप बड़ी अच्छी तरह से बताया है, हम सबको श्रवण कराया है। इसीलिए जो है, क्योंकि ये युधिष्ठिर जी ने याचना की, तो कहते हैं कार्तिक एकादशी को तुमने जल के लिए याचना की और अर्जुन ने बाणों के वेग से गंगा जल प्रस्तुत किया, जिससे तुम्हारे तन मन प्राण संतुष्ट हो गए। इसलिए आज से लेकर पूर्णिमा तक सब लोग जो है अर्घ्य दान से तृप्त करेंगे तुम्हें और मुझे संतुष्ट करने वाले इस भीष्म पंचक नाम के व्रत का पालन करेंगे। यानी कि अब आज से लेकर 5 दिन तक पूर्णिमा तक, जो एकादशी से पूर्णिमा तक के अंतिम 5 दिन है, बहुत विशेष है। मैं बारंबार निवेदन करता आ रहा हूँ इतने दिनों से कि ये बहुत विशेष दिन है। भीष्म पंचक इन्हें कहा जाता है, पंच भिखु भी कहा जाता है। इन दिनों में अगर आपने नियम सब पालन कर लिए तो भैया आपको पूरे महीने में नियम पालन का पुण्य मिल जाएगा। इसीलिए अब जो है 4-5 दिन की जो कथा है शेष, उसको मत छोड़िएगा। उस कथा में आप लोग रोज जुड़िए और दीपदान रोज कीजिए, खूब कीर्तन कीजिए, खूब गौ माता की सेवा कीजिए, खूब वैष्णवों की सेवा कीजिए और भगवान का जो है ये कथा आप रोज इसको सुनिए। तो इससे आपका पूरे माह का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। ये मेरी प्रार्थना है, इसमें आप लोग सब जुड़ें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और गौ सेवा तो कम से कम करें ही, नहीं भी तो कम से कम दक्षिणा समझ के ही कर दीजिएगा। अब ये बात मैं 3 दिन 4 दिन और कहूंगा, क्योंकि ऐसा मत सोचिएगा कि अरे देखो कितने विनम्र हैं कि कोई दक्षिणा नहीं ले रहे हैं, ये धन का कोई लालच नहीं है, गौ सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है महाराज। आप लोगों का जो भाव है वो तो बहुत ऊंचा है, लेकिन मैं खुद को दक्षिणा का पात्र समझता नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं कहीं थोड़ा पात्र अगर खुद को समझता तो मैं आपको कहता ही नहीं कि कथा की दक्षिणा ₹1.25 है। फिर मैं कथा की एंट्री फीस रखता ₹501 कि जो कथा सुनना चाहता है वो पहले ₹501 जमा कराए फिर आए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि कथा कहने सुनने वाले तो ठाकुर जी हैं ना महाराज, तो हम बीच में क्यों ऐसे करें। तो इसलिए गो सेवा करके आइएगा। गो सेवा से भगवान बड़े संतुष्ट होते हैं और आपका व्रत पूर्ण हो जाएगा। ज्यादा तो कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे निमित्त मान रहा है तो मेरी तो ये प्रार्थना है कि अगर मेरी तरफ से कोई माने कि इनके कहने पे व्रत पूर्ण होता हो, तो महाराज मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जो व्यक्ति मेरी बात मान के इस कथा की दक्षिणा के रूप में गो सेवा करे, उसका व्रत ठाकुर जी स्वीकार करें। ऐसी मेरी भगवान के चरणों में प्रार्थना है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से आगे फिर अब भीष्म पंचक में किस प्रकार से व्रत करना है, उसकी क्या विधि है, वो सब विधि बताई गई है। अगर 10-15 मिनट आप लोग और रुकें तो हम लोग ये विधि भी सुन ही लेते हैं। अब जब इतनी कथा हो गई तो ये भी सुन लेते हैं महाराज। तो फिर हमारा एक एकादशी का महात्म्य और कुछ शेष भाग रह जाएगा कथा का, उसकी चर्चा हम कल कर लेंगे। फिर जो शेष कुछ कथाएं हैं वो परसों शायद मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो फिर वहां हम चर्चा कर लेंगे। तो कहते हैं नियमांकित मंत्र पढ़ के स्वभाव से महात्मा भीष्म के लिए तर्पण करना चाहिए। ये भीष्म तर्पण सभी वर्णों के लिए कर्तव्य है, यानी कि सब वर्ण के लोग कर सकते हैं भीष्म तर्पण। एक मंत्र जो है बोलना चाहिए, सत्यव्रताय शुचये
गंगायाय महात्मने सत्यव्रताय। सत्यव्रत हैं श्री भीष्म जी। भीष्म जी ने व्रत लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और वो रहे। शुचय, बड़े पवित्र हैं। और गांगेयाय, श्री गंगा जी के पुत्र हैं ना। और महात्मने, महात्माओं में तो महाराज ऐसे महात्मा है कि उनके जैसा कौन महात्मा होगा। कहते हैं आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले परम पवित्र शुचय, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और सत्यव्रत परायण गंगानंदन महात्मा भीष्म, मैं आपको अर्घ्य देता हूं। तो भीष्माय तद ददामर्घ्य आजन्म ब्रह्मचारिणी। तो इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। एक बार मैं पूरा मंत्र बोल देता हूँ, अगर कोई सुनना चाहे तो इस रिकॉर्डिंग को, आप कथा की रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। सत्यव्रताय शुचये गांगेयाय महात्मने भीष्माय तद दतामर्घ्य आजन्म ब्रह्मचारिणे। तो इस प्रकार से इस मंत्र को बोलना चाहिए। जो मनुष्य पुत्र की कामना से स्त्री सहित भीष्म पंचक का व्रत करता है, वह वर्ष के भीतर ही पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो भीष्म पंचक का व्रत का पालन करता है, उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। यह महापुण्यमय व्रत महापापों का नाश करने वाला है। अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसमें भीष्म जी के लिए जो है जलदान देना, अर्घ्यदान देना विशेष यत्न से करना चाहिए। जो नीचे लिखे हुए मंत्रों के द्वारा भीष्म जी के लिए अर्घ्य दान करता है, वो मोक्ष का भागी होता है। भीष्म जी के निमित्त ये व्रत किया जाता है। अब एक प्रश्न हो कि भीष्म जी के निमित्त क्यों करें? क्योंकि महाराज भीष्म जी परम वैष्णव हैं, उनकी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होंगे। तो इसलिए वैष्णवों की सेवा में ये भी तो एक सेवा है। हर जगह सेवा ही है। आप देखिए, किसी वैष्णव ने, किसी संत ने कुछ आज्ञा दे दी, आपने सेवा कर दी। या इस प्रकार से कोई शास्त्र में कहीं किसी संत के विषय में वर्णन आ गया कि उनके लिए ऐसा करो, तो करना चाहिए, क्योंकि वो संत की सेवा ही मानी जाती है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री भीष्म जी महाराज की जय। कहते हैं जिनका व्याघ्रपद गोत्र और संस्कृत जो क्षमा चाहूंगा सांकृत प्रवर है, यानी कि भीष्म जी का गोत्र है व्याघ्रपद और सांकृत उनका प्रवर है। आजकल थोड़ा सा लोगों को इसका ध्यान नहीं रहता कि हमारा गोत्र क्या है। प्रवर आदि तो बहुत दूर की बात है, प्रवर तो लोगों को पता ही नहीं होता क्या है। लेकिन इन सब चीजों का थोड़ा बोध होना चाहिए कि हमारा गोत्र क्या है, हमारा वर्ण क्या है, और किस प्रकार से जो है हमें सब विधियों का पालन हमारे गोत्र के अनुरूप करना है। थोड़ा बहुत ज्ञान हो, और बाकी बहुत ज्यादा अभिमान ना हो। गोत्र का ज्ञान होना अच्छी बात है, अभिमान नहीं होना चाहिए। कि कई लोगों को बड़ा अभिमान होता है, हम तो महाराज ब्राह्मण हैं। लेकिन शास्त्र का वचन है कि ब्राह्मणस्य शरीरोयम शूद्र कामाय वर्जयेत। ब्राह्मण का शरीर पाकर शूद्र काम नहीं करने चाहिए। शूद्र काम मतलब जो ऐसे कार्य हैं जो ब्राह्मण के लिए वर्जित हैं, वो नहीं करने चाहिए। अब ब्राह्मण बैठे महाराज कुछ बिजनेस कर रहे हैं, या कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो रिक्शा चला रहे हैं, कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो चोरी डकैती कर रहे हैं। इन कामों के लिए ब्राह्मण का शरीर नहीं मिला है। ब्राह्मण का शरीर मिला है तपस्या करने के लिए। तो अभिमान अगर करना है तो फिर तपस्या भी करनी चाहिए। तो ज्ञान हो, ज्ञान से क्या है, विधि का पालन होता है। बाकी तो हमारा वास्तविक वर्ण तो वही है जो श्री ठाकुर जी का दिया हुआ, गुरु जी का दिया हुआ जो हमें शरणागति का वर्ण है। हम तो भगवान के हैं ना। तो जो श्री मीराबाई ने कहा कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरिये गिरधर लाल को जो चोड़ ल्यू अमर होई जाए। तो हमें भगवान के वर्ण को स्वीकार करना है। बाकी जो शरीर का धर्म है उसके पालन के लिए वर्ण का, गोत्र का, प्रवर का, इनका थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए। इनके ध्यान से फिर हम कुछ विधियां जो है उनका पालन कर सकते हैं। कहते हैं कि इस प्रकार से महाराज श्री भीष्म जी का वर्ण है व्याघ्रपद, और उनका सांकृत्य प्रवर है। कहते हैं जिनका व्याघ्रपद गोत्र और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं ये जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूँ। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ 7-8 दिन पहले, पिछले हफ्ते लगभग,
हमने भीष्म जी के जन्म की कथा सुनी थी। मैंने आपको बताया था ये 8 वसुओं में से एक वसु थे, फिर वशिष्ठ जी का श्राप मिला, फिर ये भीष्म बन गए। बाकी 7 भाई जो हैं उनको गंगा जी ने गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। आशा करता हूँ आपको ये कथा याद होगी। तो पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं है, हम थोड़ा आगे बढ़ें। कहते हैं पंचगव्य सुगंधित चंदन के जल, चंदन, उत्तम गंध और कुमकुम के द्वारा भक्ति पूर्वक सर्व पापहारी भगवान का पूजन करे। कपूर, खस मिले हुए कुमकुम से भगवान गरुड़ ध्वज के अंगों में लेप करे। यानी कि सुंदर जो है कुमकुम लेकर उसमें कपूर और खस मिलाकर फिर भगवान के अंग में लेपन करे। सुंदर पुष्प एवं गंध और धूप आदि के द्वारा भगवान की अर्चना करे। 5 दिनों तक भगवान के समीप दिन रात दीपक जलाता रहे। यानी कि रोज जो है भगवान के समीप दीप दान करना चाहिए, जैसा मैंने अभी निवेदन किया था। कहते हैं देवादिदेव भगवान के लिए उत्तम से उत्तम नैवेद्य निवेदन करे। इस प्रकार भगवान की पूजा अर्चा ध्यान और नमस्कार के पश्चात फिर जो है भगवान का नाम लेना चाहिए। यहाँ जो है द्वादश अक्षर मंत्र लिखा है, वो मैं जैसा मैंने बताया मैं नहीं बोलूंगा। तो आप भगवान का नाम लेकर या नारायणाय नमः, रामाय नमः, वासुदेवाय नमः, इस प्रकार से ये मंत्र के रूप में इसको कहकर भी अपना जप पूर्ण कर सकते हैं, या अपने गुरुदेव से जो आपको मंत्र मिला हो उसका जप करना चाहिए। कहते हैं फिर घी मिलाए हुए तिल, चावल और जौ आदि के द्वारा जो है स्वाहा विशिष्ट षडक्षर मंत्र की आहुति दे। इसके बाद जो है षडक्षर मंत्र जो है उसमें भी पहले प्रणव, फिर रामाय, फिर नमः पद का प्रयोग होता है। तो कहते हैं इसके बाद जो है साय संध्या करके भगवान विष्णु को प्रणाम करे और पूर्ववत मंत्र जप के धरती पर ही शयन करे। भक्ति पूर्वक भगवान में ही मन लगावे। व्रत के समय बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पाप पूर्ण विचार तथा पाप के कारण भूत मैथुन का परित्याग कर दे। शाकाहार तथा मुनियों के अन्न से निर्वाह करते हुए सदा भगवान विष्णु की पूजा में वो तत्पर रहे। रात्रि में पंचगव्य लेकर जो है भोजन करे और इस प्रकार से भली भांति व्रत को समाप्त करे। और ऐसा करने से मनुष्य शास्त्रोक्त फलों को प्राप्त कर लेता है। ये यहाँ विधि बताई गई कि क्या क्या जो है मनुष्य को करना चाहिए। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। हरिशरणम। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। यहाँ बताई गई आगे श्री ब्रह्मा जी महाराज वर्णन करते हैं कि विधवाओं को मोक्ष सुख की वृद्धि के लिए व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। मतलब ये सबके लिए व्रत है। बारंबार यहाँ विधवाओं का और अन्य वर्णों का सबका वर्णन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा ना सोचे कि हम व्रत नहीं कर पाएंगे, हमारे लिए नहीं है। कार्तिक का व्रत सबके लिए है और सबका कल्याण करता है। आप सोचिए, कला जैसी इतनी दुष्ट योनियों में पड़ी हुई स्त्री का उद्धार हुआ, धनेश्वर जैसे पापी का उद्धार हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कार्तिक मास की इतनी भारी महिमा है कि कार्तिक मास किसी का भी उद्धार कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सबका वर्णन आया है। आगे श्री ब्रह्मा जी महाराज वर्णन करते हैं। अब मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। भगवान महाराज बड़े कौतुकी हैं, कुछ ना कुछ लीला श्री ठाकुर जी करते रहते हैं। मैं 1 मिनट पुनः ग्रंथ खोल लेता हूँ। हरिशरणम। तो हम लोग इस प्रकार से सुन रहे थे कि जो विधवाएं हैं उनके लिए, उनको जो है मोक्ष सुख के लिए इस व्रत को करना चाहिए। पहले अयोध्यापुरी में कोई अतिथि नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने वशिष्ठ जी के वचन से इस परम दुर्लभ व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे इस लोक में
संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान विष्णु के धाम को गए। इस प्रकार नियम, उपवास और पंचगव्य तथा दूध, फल और मूल एवं भविष्य के आहार से निर्वाह करते हुए भीष्म पंचक का व्रत करना चाहिए। और पौर्णमासी यानी कि पूर्णिमा जो है उसके विषय में अब यहाँ श्री ब्रह्मा जी महाराज बता रहे हैं। केवल 1 मिनट मुझे दीजिए। महाराज श्री ठाकुर जी ही जाने क्या लीला है। अंतिम कुछ जो है भाग रह गया है कथा का और भगवान ऐसी कुछ ना कुछ लीला कर रहे हैं कि ग्रंथ बार-बार बंद हो जा रहा है। तो आशा करता हूँ मेरी आवाज़ जो है आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से पंचगव्य से तथा दूध, फल मु तो आगे श्री ब्रह्मा जी महाराज बताते हैं कि पूर्णमासी आने पर पहले के समान जो है पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावे, फिर बछड़े सहित गौ का दान करे, फिर एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत जो है समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध है। इसलिए एकादशी से लेके पूर्णिमा तक ये 5 दिन बड़े विशेष हैं, इनका व्रत करना चाहिए। अन्न भोजन करने वाले पुरुष के लिए ये व्रत नहीं कहा गया है। जो अन्न का भोजन करना चाहते हैं, वो ये व्रत नहीं कर पाएँगे। इसमें अन्न का निषेध है, भीष्म पंचक में अन्न नहीं पाना चाहिए। इस व्रत का पालन करने पर भगवान विष्णु शुभ फल प्रदान करते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी कृपा महाराज श्री ठाकुर जी की हुई कि कुछ ना कुछ लीला तो हुई अंत में, पर चलिए हमारा ये अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम लोग जो है कमल नेत्र स्तोत्र का 2 मिनट पाठ करेंगे, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे। और कल का जो हमारा प्रसंग रहेगा वो एकादशी को भगवान के जागरण की विधि आदि जो है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें और भी जो विशेष सब विधि है, वैसे तो हम पद्म पुराण में चर्चा कर चुके हैं, पर फिर भी हम एक बार कल यहाँ स्कंद पुराण से भी वो भाग सुन लेंगे। आप 2 मिनट प्रेम से कमल नेत्र स्तोत्र का हम लोग पाठ करें। और पुनः मैं निवेदन कर दूं कि कुछ दिन में ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा कि अब जो है सीधा हम लोग चैनल बना देंगे ग्रुप का, और ग्रुप को हटा दिया जाएगा फिर कुछ दिनों बाद। फिर उससे कि सब लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाएगी। तो थोड़ा-सा आप लोग एक्टिव रहिएगा, मैं ग्रुप में सब मैसेज भेज दूँगा। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।